नमस्कार साथियों, मैं सोहन चौधरी। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही विशेष स्पेशल अलग से वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो बहुत ही खास है साथियों। मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि जो भी वीडियो लेके आता हूँ साथियों, कि हो सकता है वो वीडियो आपसे संबंधित नहीं हो, किसी और से संबंधित हो, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आप दूसरों की भी सहायता कर पाओगे। मेरा मकसद है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं और वो योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी आम जन तक पहुंचाना और उस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। बहुत सारे ऐसे समाज के वर्ग हैं जो इन योजनाओं से वंचित हैं और मेरा मकसद उस योजना का आम आदमी तक पहुंचाना है। लेकिन मेरा मकसद भी तभी सफल हो पाएगा साथियों, जब तक आप मेरा सहयोग करोगे। जो हाँ साथियों, आप सुन रहे हो ना मेरी बात? तो आप मेरा सहयोग करोगे तभी होगा। कैसे सहयोग करना? साथियों, वीडियो बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी इस योजनाओं की, जो भी योजनाएं आती हैं उसकी योजना के बारे में तमाम जानकारी, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। उन वीडियो को जो आपके आसपास देखिए साथियों, हो सकता है आपका रिश्तेदार, हो सकता है आपका दोस्त, हो सकता है आपका अड़ोस पड़ोस, हो सकता है कोई ऐसा जिसकी वास्तव में जरूरत है, उस व्यक्ति तक आप उस स्कीम्स को पहुंचाइए, उस योजना तक पहुंचाइए, उस वीडियो को पहुंचाइए। हो सकता है उससे उसकी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, हो सकता है उसको बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं लेकिन आम आदमी उसका फायदा नहीं उठा पाता है। और आप इसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब अपन जागरूक होंगे, उस स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी। और यदि साथियों, जैसे ये वीडियो हो सकता है कि आपसे संबंधित नहीं है, हो सकता है आपसे संबंधित है, तो आपके लिए भी बहुत सारा लाभदायक है। लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला अगला वीडियो आपसे संबंधित हो सकता है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। बहुत सारे में सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स की तुरंत जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके स्क्रीन पर दूंगा। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया, तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सरकार की तमाम जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से, जिसे आप लाभ उठा सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को और भी और एक बात बता देता हूं कि यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे तो हो सकता है कि इस योजना के बारे में आपको नॉलेज होगा, तभी तो आप दूसरों को नॉलेज दे पाएंगे। तो किसी का यदि अप्रत्यक्ष रूप से आपने भला कर दिया तो आपके गुण वो जीवन भर गाएगा कि मेरे ये स्कीम्स है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आज मैं बात कर रहा हूं पालनहार योजना को लेकर आया हूं। साथ ही ये पालनहार योजना है, आर्थिक मदद करती है जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। जो आपके आस पड़ोस में देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे अपने गांव के परिवेश में, शहरी परिवेश में बहुत सारे अनाथ बच्चे मिलेंगे और उनकी सहायता करती है राजस्थान सरकार। लेकिन राजस्थान सरकार की जो योजना है वो उन अनाथ बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, कई बच्चों तक। उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं आपको भी, और उन बच्चों तक पहुंचाने में आप मेरे लिए कारागार सिद्ध होंगे और सहायता करेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो चलिए इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये हमारी जो sage.rajasthan.government.in पर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी ये जितनी तमाम जो स्कीम्स होती हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कीम्स एक्टिविटीज यानी सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये बहुत सारी स्कीम्स आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगी, लेकिन मैं अभी बात करूंगा पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना साथियों, इस पालनहार योजना पर हम बात करें तो ये इस पर पूरी डिटेल से बता रहा हूं कि क्या क्या इसमें आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इस वीडियो को आप लगातार देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो हो सकता है कि वो बातें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या कागज कार्रवाई आपको तैयार करनी होगा, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा, किस प्रकार से आपका अमाउंट खाते में आएगा, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो साथियों चलिए, तो हमारी पहली पालनहार गाइडलाइन क्या है ये?
देखिए, पालनहार योजना, ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष यानी जन्म लेकर 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल और संरक्षण वाले बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए, विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनके लिए बालक बालिकाओं की देखभाल और पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। जैसे उन बच्चे यदि माँ बाप अनाथ हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उसके निकटतम जो रिश्तेदार हैं वो भी उसका पालन पोषण कर सकता है, उसका संरक्षक बन सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो बालक बालिकाओं के देखभाल करने के लिए पालनहार कहा गया है। यानी पालनहार का मतलब होता है यदि आपके आस पड़ोस में यदि कोई बच्चा अनाथ है तो आप उसका पालनहार बन सकते हैं और पालनहार बनकर इसकी योजना का लाभ उठा सकते हैं और गवर्नमेंट का इसका फायदा उन बच्चों तक पहुंच सकता है। कैसे, मैं तमाम जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं साथियों, और हो सकता है आने वाला वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बात करते हैं बालक बालिकाओं के आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक, यानी 3 मुद्दों की बात कर रहा है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी मंथली कुछ विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। साथ ही राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी स्कीम है जो भारत सरकार में एक अनूठी स्कीम मानी गई है। तो बात करते हैं कौन कौन इसके पात्र है। अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चे का मतलब होता है माता पिता की दोनों की यदि मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु या माता या पिता में से मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए। क्या चाहिए? मृत्यु प्रमाण पत्र। आप शहरी है तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निगम द्वारा या नगर पालिका नगर परिषद द्वारा जारी होता है, और यदि गांव के अंदर रहते हैं तो पंचायत द्वारा ये जारी होता है, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास माता पिता, यदि किसी ऐसे बच्चे के माता पिता को आजीवन कारावास मिला है तो उसको भी सुरक्षा दी जाती है, उसको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो उसको क्या चाहिए? दंडादेश की प्रति, यानी माता पिता को जो दंड मिला है उसकी प्रति चाहिए कोर्ट के द्वारा। दूसरा, निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के 3 बच्चे, यानी ऐसी माता जो विधवा है उसके 3 बच्चे हैं और उनको निराश्रित पेंशन तो उसके आधार पर यानी पेंशन मिल रही है, उनको भी ये लाभ दिया जाता है। तो विधवा पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ नंबर, आपकी पीपीओ नंबर की प्रति चाहिए। ओनली फॉर पीपीओ नंबर की क्या चाहिए? प्रति, यानी विधवा माता के 3 बच्चों को इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्विवाहित विधवा माता, पुनर्विवाहित यदि यानी विधवा हो गई है माता और वो पुनः शादी कर चुकी है तो उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। पुनर्विवाह प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए। क्या चाहिए? पुनर्विवाह प्रमाण पत्र की वापस प्रति चाहिए। एचआईवी एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, एड्स या एचआईवी पीड़ित हैं उनके माता पिता के बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए? एआरटी सेंटर द्वारा जारी एआरटी डायरी और ग्रीन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट है साथियों। इधर मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं और वो कौन से बच्चे योग्य हैं इस यहाँ योग्यता बता रहा हूं और उनके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज है वो सामने आपको बताता जा रहा हूं। उसके बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, उसको सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र की होनी चाहिए। नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, नाता पर जाने वाली माता के 3 बच्चे या नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। पूरे फॉर्मेट भी साथियों मैं आगे बताऊंगा, पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगा किस योजना के कैसे स्कीम्स को आपको अप्लाई करना, तमाम जानकारी इस वीडियो को दूंगा, लेकिन इस वीडियो को लगातार देखिए साथियों। उसके बाद विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, उसमें 40% से अधिक निष्ठता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, उनके बच्चों को यह फायदा मिल सकता है। तलाकशुदा और पृथकता महिला के बच्चे, तलाकशुदा पृथकता पेंशन भुगतान आदेश, उसमें पीपीओ नंबर होने चाहिए, पेंशन भुगतान आदेश की प्रति चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। पालनहार जमा कराने अन्य आवश्यक दस्तावेज क्या है। पालनहार का पहले भामाशाह कार्ड, अब यहाँ पर वर्तमान में जन आधार कार्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया साथियों? जन आधार कार्ड और पालनहार के लिए आय प्रमाण पत्र। लेकिन ये आय प्रमाण पत्र कुछ व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष छूट है, जैसे विधवा, पृथकता, तलाकशुदा, बीपीएल श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। मूल निवास की प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। बच्चे को यदि आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण है, यदि 0 से लगाकर 6 वर्ष तक का बच्चा है वो आंगनवाड़ी के दायरे में आएगा।
और 6 से लगाकर 18 वर्ष का बच्चा है वो स्कूल के अंदर आएगा, विद्यालय में, तो उसको विद्यालय से अध्ययनरत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथियों, वर्तमान में हमारी जो राजस्थान सरकार की शाला दर्पण होती है, शाला दर्पण साइट है, उस पर हमारे सीधा वैसे लिंक हो जाता है, लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो आप विद्यालय से अध्ययनरत प्रमाण पत्र ले सकते हैं। उसमें अपने जो भी प्रिंसिपल एचएम है या उनके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद आपको उसको ऑनलाइन करना होगा। प्रमाण पत्र की फॉर्मेट में आगे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अनाथ बच्चों को पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, जिनकी विधवा माता ने विधिक पुनर्विवाह करने के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया है, तो उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है। यानी यदि मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस है, कोई रह रहा है, तो आप अनाथ बच्चे हैं, तो आप उसका पालन पोषण के लिए आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके उनका भरण पोषण कर सकते हैं। अब अनुदान क्या मिलेगा? राजस्थान सरकार ने वर्तमान 2020 के अनुसार अनुदान क्या रखा गया है? 2020 के आवेदन शुरू हो चुके हैं, वही प्रोसेस में बताने जा रहा हूं साथियों। 0 से 6 वर्ष तक के 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यदि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या मिलेंगे? 500 रुपए मिलेंगे। यानी 0 से 3 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद 3 से 6 तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला अपूर्व हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि 0 से 3 साल तक हैं तो आपको आंगनबाड़ी या स्कूल का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 से 6 हैं तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। उसके बाद 6 से लगाकर 18 वर्ष तक 1000 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे। वो बालक बालिकाएं विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, भले वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में अध्ययनरत हो। यानी वो विद्यार्थी प्राइवेट, गैर सरकारी या सरकारी विद्यालय में कहीं पर भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसको 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त देय होंगे। विधवा पालनहार या नातन पालनहार को ये देय नहीं है, ये 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। पालनहार की वार्षिक आय, यानी उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पालनहार बच्चे कम से कम कितने वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहे हो? 3 साल से राजस्थान में निवास कर रहे हो, उन्हीं साथियों को मिलेगा। अब आवेदन प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं? ई मित्र कियोस्क केंद्र पर कर सकते हैं। भुगतान हेतु क्या है? संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, इसकी मेन ये साइट है, आपको मेन साइट यहाँ पर है, आपको इसके माध्यम से कर सकते हैं। बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पंजीकरण में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र माह जुलाई, कहाँ पर, कौन सी माह? जुलाई में ई मित्र की कियोस्क के माध्यम से करवाना अनिवार्य होगा। साथियों, एक बहुत विशेष बात और बता देता हूं कि यदि आपकी जैसे पालनहार योजना के तहत आवेदन कर दिया और पालनहार योजना के तहत आपको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं, तो उसके बाद प्रत्येक वर्ष आपको क्या करना होगा? अपना भौतिक सत्यापन या आप कह सकते हैं सत्यापन करवाना होगा कि आप वर्तमान में अध्ययनरत हैं। तो जो इस विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययनरत है उसको जुलाई माह के अंदर ई मित्र सेंटर से आप कियोस्क के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्या करवाना होगा? सत्यापन करवाना होगा, तभी आपको राशि का भुगतान माह किया जाएगा। नहीं तो जुलाई माह का ये भुगतान रोक लिया जाएगा। हर वर्ष जुलाई माह में प्रत्येक विद्यार्थी को अपना भौतिक सत्यापन करवाना अति आवश्यक है। कई बार तो क्या होता है साथियों, ये भी है कि आप ई मित्र पर चले जाइए, हो सकता है कई बार शाला दर्पण से डाटा सेज यानी हमारी समाज कल्याण विभाग की साइट्स जो होती है ऑटोमेटिक मैच हो जाते हैं, तो आपको सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं, वहां सिर्फ वैलिडेशन करवाना होगा, आपको सिर्फ अंगूठा देना होगा और उसके बाद आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ जाती है, तो आपको विद्यालय में जाना है, वहां से अध्ययनरत प्रमाण पत्र लेना है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र लेकर ई मित्र कियोस्क के पास जाना है और ई मित्र कियोस्क क्या करेगा? उसका अपडेशन कर देगा, तो आपकी अगले 1 साल तक आपकी वर्तमान पालनहार योजना के पैसे लगातार आते रहेंगे। आगे बात करते हैं, पालनहार योजना में भामाशाह कार्ड अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। भामाशाह की जगह आप जन आधार कार्ड कह सकते हैं। कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पालनहार के पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर समय समय पे क्या होगा? मैसेज आएंगे, पालनहार कोड दर्ज नहीं होने पर, मोबाइल नंबर बंद होने पर, मोबाइल नंबर बदलने जाने की स्थिति पर वापस उसको क्या करें? अपडेट कराएं।
अपडेशन करवाएं। पालनहार का नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता करवाने की उसकी सूचना भी भामाशाह कार्ड में अनिवार्य होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है, दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। पालनहार के बच्चे का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और बच्चे का बायोमेट्रिक यानी ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा। और बच्चे का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से दर्ज न होने पर या मोबाइल नंबर बंद होने पर या मोबाइल नंबर बदले जाने की स्थिति में या बच्चे के किए गए व्यक्तिगत सूचना जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि करवाने की स्थिति में सूचना आधार कार्ड के में करवाना अनिवार्य है। यानी आपको बच्चे के आधार कार्ड में भी वो तमाम मोबाइल भी अपडेशन होनी चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट में चल रहा है वही बच्चे के आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। उसकी जो जन्म तिथि है, नाम है, फादर्स नेम है, वो भी उसी आधार कार्ड में होना चाहिए जो स्कूल में चल रहा है। आगे बात करते हैं इसी स्कीम्स के बारे में विस्तार। मैं आपको इस योजना की प्रमुख जानकारी दे देता हूं साथियों। वापस पुनः एक बार कुछ विशेष जो कुछ अलग है साथियों, इसमें हो सकता है कि जो पहले नहीं बोला वो अति आवश्यक इसमें बोलने जा रहा हूं। ये योजना राजस्थान के 5 वर्ष आयु तक के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, हाँ साथियों, तो 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कितना 500 रुपए मिलेंगे और 18 वर्ष तक की आयु तक कितने मिलेंगे 1000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 2000 रुपए मिलेंगे, वो किसके मिलेंगे, वस्त्र, स्वेटर, जूते, अन्य आवश्यक कार्यों के लिए मिलेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेंगे, विधवा और नाता की श्रेणी को छोड़कर उनको नहीं मिलेंगे। वर्तमान में 2020 के आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, ई मित्र पर जाना है। मैं आपको विशेष आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले लें। पहले पालनहार का आधार कार्ड, यानी जो पालनहार अधिक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद उसके पास भामाशाह कार्ड होना चाहिए। भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड की बात करते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का। राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में बीपीएल, एपीएल जो भी है। पहचान पत्र, आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण, यदि बच्चा आंगनवाड़ी में है 0 से 6 वर्ष तक तो आंगनवाड़ी का, और यदि वो विद्यालय में है तो विद्यालय का अध्ययनरत का प्रमाण पत्र। बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड वही मिलना चाहिए जो स्कूल में चल रहा है, उसी में नाम होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी उसमें अटैच होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। ये विशेष रूप से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले सोशल जस्टिस या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये आप एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी आप भर लें और उसके बाद आप फार्म भरने के बाद सभी जो आवश्यक दस्तावेज है वो अटैच करना है। और अटैच करने के बाद आप आवेदन फार्म शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास और या ग्रामीण क्षेत्र में अपने फार्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। साथियों मैं इसमें आपको फार्म बता देता हूँ। ये फॉर्मेट आप सेज जो rajasthan.government.in पर आप डाउनलोड कर लेना। इस फार्म में क्या करना है, ये फार्म आपके सामने आ जाएगा। इस फार्म में पालनहार की फोटो लगेगी, यहाँ पर फोटो लगेगी, यहाँ बच्चों की फोटो लगेगी इस जगह। ये फोटो लगने के बाद पालनहार का नाम, पहले नंबर पर पालनहार का नाम, पालनहार के पिता या पति का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, जाति का वर्ग लिखना है, अनुसूचित जाति, एससी एसटी जो भी है। आपका धर्म लिखना है, 5वें नंबर पर धर्म लिखना है। उसके बाद निवास स्थान या पूर्ण पता लिखना है, यहाँ पर पूरा पता लिखना है। यहाँ दूरभाष नंबर लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। वर्तमान व्यवसाय आप क्या करते हैं, खेती मजदूरी जो भी आप करते हैं। आपकी वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितनी आपकी वार्षिक आय है वो लिखनी है। आपको आय प्रमाण पत्र भी संकलन करना होगा सक्षम अधिकारी द्वारा। उसके अलावा क्या यदि बीपीएल में चिन्हित है, यदि हाँ तो क्रमांक वर्ष अंकित करना है यहाँ पर बीपीएल में। और उसके बाद पालनहार का बैंक खाता संख्या या बैंक का नाम, पता, जहां से जिस खाते में आप पैसा मंगवाना चाहते हैं उस खाते का पूरा विवरण देना है। उसकी पासबुक की कॉपी भी आपको लगवानी है। पालनहार जिन बच्चों की आर्थिक सहायता चाहिए गई है उनका नाम, यानी वो जहां किन किन बच्चों का पालनहार आप पालन करने जा रहे हैं उनका नाम लिखना है या नाम लिखना है, जाति लिखनी है, लिंग लिखना है, जन्म तिथि और वर्तमान कक्षा और अन्य। यानी वो यदि 1 2 3 4 जितने बच्चे हैं उनके नाम लिखना है और उसके बाद उनकी ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके बाद बच्चों के पिता का विवरण लिखना है, या बच्चों के पिता का विवरण यदि वो क्या कारण था, यदि बच्चों के माता का विवरण या माता का विवरण, और यहाँ घोषणा करने के बाद हस्ताक्षर कर देना है। और उसके बाद ये ई मित्र पर ऑनलाइन करना है। ये पहला जो फॉर्मेट है
ये पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र है, यानी जो व्यक्ति पालन पोषण करने जा रहा है वो ये प्रमाण पत्र देगा। तो ये पंचायत समिति द्वारा या सरपंच द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा ये जारी हो सकता है, वार्ड पार्षद, नगर निगम, नगर परिषद द्वारा इसको जारी किया जा सकता है। इसमें आपको लिखना है कि मैं इन बच्चों का पालन पोषण करने जा रहा हूँ। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट है ये विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र है। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उस स्कूल में जाना है, उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक सत्र लिखा जाएगा 19-20 या 20-21। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, यदि एक ही विद्यालय में आपके 2 या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन तीनों बच्चों के नाम एक ही, यदि अलग अलग विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो अलग अलग विद्यालयों से आपको विद्यालय अध्ययनरत प्रमाण पत्र लाना होगा। उसके बाद संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन होंगे और साइन होने के बाद वैलिड हो जाएगा। यदि आपका बच्चा आंगनबाड़ी में है, 0 से 6 वर्ष में है, तो उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद उस बच्चे का नाम लिखा जाएगा। कितने बच्चे आंगनबाड़ी में उनके बारे में जानकारी दी जाएगी इस फॉर्मेट में। यदि नगरीय क्षेत्र में नाता जाने वाली माताओं की संतान है तो उसके नाता जाने वाले की ये फॉर्मेट आपको भरना होगा, और नाता जाने वाली माताओं की संतान है तो यदि ये फॉर्मेट आपको देना होगा। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में नाता जाने वाली महिलाओं के लिए ये फॉर्मेट है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अलग अलग है साथियों, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। इस प्रकार से आपको इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है साथियों। अब अपन बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस में बता देता हूं पालनहार स्कीम्स का। क्यों आप इसको ई मित्र के माध्यम से क्या करना है, भरवाना है। ई मित्र पर जाना है, ये तमाम जानकारी मैंने आपको बता दी है। ई मित्र पर जाना है, ई मित्र में यहाँ पर एसएसओ आईडी बनेगी आपकी, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है साथियों। अब ये इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आता जाएगा। कैसे? जैसे जैसे इसको वेरिफिकेशन मिलेगा, जैसे जैसे इसका वेरिफिकेशन होगा वैसे वैसे इसका मिलता जाएगा डीएलओ स्तर पर। किस प्रकार से यदि कोई ऑब्जेक्शन लगेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा, इस तमाम जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पालनहार योजना के दी है, और इस वीडियो को देखकर आप पालनहार योजना का लाभ उठा सकते हैं। और राजस्थान सरकार की जो सबसे बड़ी स्कीम्स है, जो आर्थिक रूप से सहायता देने वाली, जो अनाथ बच्चों के लिए है, उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक तो आप बनता है, तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को और आपको आसपास के लोगों को शेयर करना, जिससे हो सकता है आप किसी व्यक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से भला कर सकते हैं साथियों। और इस वीडियो को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर दीजिए। हो सकता है कि अगला वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जय हिंद,